आपने मंदिर बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा। एक शिवलिंग जो इंसानों से ऊंचा है, इतना विराट की पूजा करने के लिए पुजारी को सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। और यह शिवलिंग एक ही पत्थर से बना है। कहा जाता है इसे पांडवों ने अज्ञातवास में बनवाया था। लेकिन क्यों यह मंदिर अधूरा रह गया? क्या कोई यह शाप था, या चमत्कार, या इतिहास से छिपाई गई कोई साजिश? चलिए देखते हैं भोजपुर मंदिर का वो रहस्य जो अब तक अनकहा है। इतिहास में ऐसे कई मंदिर मिलते हैं जो भव्य हैं, सुंदर हैं, लेकिन भोजपुर मंदिर कुछ और है। यहाँ शिवलिंग है जो एक ही पत्थर से बना है और इतना विशाल कि हमेशा जलहरी पर चढ़कर ही अभिषेक करना पड़ता है। क्या आपने ऐसा शिवलिंग देखा है? आइए इस असंभव प्रतीत होने वाली सच्चाई से रूबरू कराते हैं। हालांकि इतिहासकार और मंदिर के पुजारी अलग अलग कहानियां बताते हैं। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि ये मंदिर किसी राजा ने नहीं बल्कि महाभारत के 5 पांडवों ने बनवाया था। अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों ने भोजपुर की इन पहाड़ियों में शरण ली, तब महारानी कुंती के पूजा पाठ करने के लिए युधिष्ठिर ने कहा कि इस वन में एक शिव धाम होना चाहिए, क्योंकि कुंती भगवान शिव के जलाभिषेक के बिना अन्न ग्रहण नहीं करती थीं। इसलिए भीम ने पत्थर काटे, नकुल सहदेव ने आधार तैयार किया और अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों से शिवलिंग तराशा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें निर्माण अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। मेरे साथ इस वक्त भोजपुर मंदिर के पुजारी अनूप गिरी गोस्वामी जी हैं। और अगर हम इनकी बात करें, इनके परिवार की बात करें, तो इनके परिवार से लगभग 18-19 पीढ़ी जो है वो भोजपुर मंदिर में महंत रहे हैं, पुजारी रहे हैं और सेवा करते रहे हैं। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनसे अच्छा जो है भोजपुर मंदिर का इतिहास और कौन बता सकता है। तो पुजारी जी, एक बात समझना चाहेंगे, इस मंदिर की अगर बात करें, एएसआई की भी बात करें, तो ये कहा जाता है ये मंदिर अधूरा है। 11वीं सदी से है बना हुआ, एक रात में बन गया, लेकिन अधूरा है। आप क्या कहते हैं, चूंकि आपका परिवार जो है यहाँ पे 18वीं 9वीं 19वीं पीढ़ी जो है यहाँ पे महंत है। ये मंदिर जो है महाभारत कालीन है, जो हमारे पूर्वज बताते हैं। मेरे पिताजी इस मंदिर के 19वीं महंत हैं। हम लोगों को 18 पीढ़ी भोलेनाथ की सेवा करते हुए उनके बताए अनुसार ये मंदिर महाभारत कालीन है। जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ है तो उनके साथ माता कुंती थी, वो शिव उपासक थी। जब तक शिव जी की पूजा निकल लेती थी तो अन्न ग्रहण नहीं करती थी। उनके लिए उनके पुत्रों ने इस मंदिर का निर्माण किया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और बयां करती है। कहते हैं एक तांत्रिक बाधा या कोई देवी संकेत या फिर काल चक्र की कोई सीमा, जिसने शिव मंदिर को अधूरा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन पांडवों का बनाया वो शिवलिंग आज भी अड़िग है, अशुन्न है। मानो कह रहा हो मंदिर अधूरा हो सकता है, श्रद्धा नहीं। हमारे सनातन धर्म में ये भी बताया गया है कि जो टूटी फूटी मूर्तियां होती हैं, जो खंडित मूर्तियां होती हैं, उसमें भगवान का अंश नहीं मानते। तो कोई इतना बड़ा मंदिर बनाएगा तो इसमें टूटी फूटी मूर्तियां नहीं लगाएगा। जो मंदिर जो होते हैं वो वैदिक रीति रिवाज और धर्मशास्त्र के अनुसार बनाए जाते हैं। शिवालय जो ऊपर दिख रहे हैं हमें, वो 7.5 फीट है, अंदर 14 फीट है। टोटल हाइट इनकी 21.5 फीट है।
20 बाई 20 की अर्घा है, जिसे अपन जलातारी या योनि पीठ भी कहते हैं। इतना बड़ा शिवालय आप में कहीं विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। 18 फीट 8 इंच इनका डायमीटर है, व्यास है। बाद में 1200 वर्ष पूर्व धार में राजा भोज हुए हैं, उन्होंने इसमें कुछ जीर्णोद्धार का कार्य किया है, इसलिए इसको भोजकालीन भी कहा जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से ये महाभारत कालीन है। जो हम पढ़ते हैं, जो लोग बताते हैं कि एक रात में बनना था और राजा भोज को बनाना था, सूर्यास्त हो गया, इसलिए जो है छत नहीं डली। नहीं, राजा भोज ने इनमें जीर्णोद्धार का किया है। बना तो ये महाभारत में है, पांडवों के द्वारा निर्मित है। राजा भोज में इसने जीर्णोद्धार का कार्य किया, इसलिए इसे भोजकालीन भी कहा जाता है, क्योंकि इतिहास बनता बिगड़ता रहता है, कभी इतिहास ऐसा नहीं रहता। तो कुछ लोगों का कहना है कि भले ही पौराणिक कथाओं में भोजपुर मंदिर को पांडवकालीन बताया गया हो, लेकिन इस मंदिर को 11वीं सदी के महान परमार शासक राजा भोज ने बनवाया था। दरअसल राजा भोज का शासनकाल 1010 से 1053 ईस्वी तक रहा। कहते हैं उन्हीं दिनों उन्हें एक असाध्य चर्म रोग हो गया था, और जब सभी उपाय विफल हो गए तब एक तपस्वी ने उन्हें शिवलिंग की स्थापना का सुझाव दिया। 9 नदियों और 99 नालों का जल रोककर एक तालाब बनाया गया और उसमें स्नान कर राजा भोज ने शिवलिंग की स्थापना की। राजा भोज ने तपस्वी के बताए एक एक बात पर अमल किया और ठीक हो गए। यही वो शिवलिंग है जो भोजपुर मंदिर में आज भी स्थापित है, और उसी के कारण इस मंदिर का नाम पड़ा भोजपुर शिव मंदिर। हमारा विभाग जो है वो कहता है जो राजा भोज ने इसका निर्माण कार्य किया है, जो 1010 से 1055 तक है। राजा भोज ने यहाँ पे निर्माण क्यों कराया? क्योंकि किसी संत ने उनको सलाह दी कि आप 9 नदी और 29 जलधाराओं को एकत्र करें और उस जल में अभिषेक करें किसी शिवलिंग पे, तो आप स्वस्थ हो सकते हो। राजा भोज ने ऐसे ही किया। 1010 में राजा भोज परमार शासकों में वंशावली राजा तो थे ही, लेकिन भारत के एक भाग पे उनका शासन भी था। राजा भोज भोजपुर आए होंगे, भोजपुर में उन्होंने देखा कि यहाँ पे कार्य पूर्ण हो सकता है, तो उन्होंने फिर नदियों को मोड़ना स्टार्ट किया। जो कोलांस नदी है सीहोर से आती है, भोपाल से पात्रा के द्वारा बहा करती थी। वहाँ पे उन्होंने एक बांध बनाया जिस पे कमलापति महल बना हुआ है। ओवरफ्लो हुआ, कलियासोत नदी भोजपुर के लिए आने लगी, जहाँ से 3 किलोमीटर आगे माँ चामुंडा देवी का मंदिर है, जो बंधान के ऊपर स्थित है, जो अपनी कलियासोत नदी का मार्ग रोकती है। मेन बांध है ये बेतमा नदी का, जो टूटा हुआ है। इस मंदिर के बारे में ये है कि एक तो इसमें ये बताया जाता है, जो हमारे पूर्वज बताते आए हैं, तो वो पांडवों के समय का बताते हैं। पांडवों को जो वनवास हुआ था, भीमबेटका पर रुके थे, वो माता कुंती जब आई हैं मिलने, तो उनके पिताजी का इधर राज था, उनका कुंती भोज नाम था, तो वो इस एरिया के राजा थे, तो उन्होंने उनके लिए फिर ये मंदिर बनवाया, माता कुंती के लिए। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या ये मंदिर एक राजा की बीमारी का इलाज था? क्या वाकई ये विशाल मंदिर रोग मुक्ति का प्रतीक था? लेकिन इसे पूरा होने नहीं दिया गया। कहानी कहती है राजा भोज ने एक रात में इस मंदिर को पूरा करने की योजना बनाई थी, लेकिन हजारों कारीगर हाथ में मशाले लिए रात भर काम में जुटे थे, क्योंकि शर्त थी सुबह की पहली किरण से पहले मंदिर का निर्माण पूरा होना चाहिए। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली रोशनी पड़ी, मजदूरों के हाथ रुक गए, औजार जमीन पर गिर पड़े और निर्माण वही थम गया। क्या सच में ऐसा हुआ? क्या किसी तांत्रिक शक्ति ने निर्माण रोक दिया, या ये सब एक रहस्य बना दिया गया जिससे कुछ छिपाया जा सके? 1010 से 1055 तक राजा भोज का काल रहा है, शासन काल। तो ये 45 वर्ष में इस मंदिर को बनाया उस समय। पर ये मंदिर बना रहे थे तो 1026 में सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण हो गया था, तो राजा भोज ने यहाँ काम रोक दिया था। वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति खर्च हो गई, कहते हैं दोबारा इसको पूरा नहीं कर सके, ये इसलिए अधूरा अपूर्ण इसको बताया जाता है। आगे भी फिर पूर्ण नहीं हुआ कभी भी, ऐसा क्यों? नहीं, पूर्ण नहीं हुआ। कहते हैं कि वो फिर दोबारा इसमें काम नहीं चला पाए, आर्थिक स्थिति उनकी वहाँ खर्च हो गई सोमनाथ मंदिर में, इसलिए फिर दोबारा इसको पूरा नहीं बना सके वो। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इतना समय बीत गया, तो उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ? हाँ, उसके बाद ही पूरा नहीं हुआ है, अधूरा अपूर्ण बताते हैं इसको। इतिहास की किताबें कहती हैं कि भारत में गुंबद इस्लामिक आक्रमण के बाद आए, लेकिन भोजपुर मंदिर इसे झुठलाता है। यहाँ बना अधूरा गुंबद कहता है कि गुंबद सनातन संस्कृति की देन है
और इस मंदिर का रहस्य उस गौरवशाली विरासत की झलक देता है। ये मंदिर का कार्य इसमें चल रहा था, निर्माण कार्य, तब सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया था, तो राजा भोज वहाँ पे युद्ध में चले गए, फिर उनकी काफ़ी हानि हुई, वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाए। इसके निर्माण इसके अभी भी हमको देखने को मिलते हैं कि ये पूरा क्यों नहीं हुआ। पीछे रैम बना हुआ है जिससे वो बड़े बड़े पत्थरों को लाते थे रोल करते हुए। जैसे अब ये बड़ी चट्टान है, ये 20 बाई 20 में चौकोर है, इसको वहाँ पर रखने के लिए मिट्टी से भरा जाता था, फिर उसको पिरोया है। भोजपुर मंदिर की छत पर अधूरा गुंबद बना हुआ है और ये भारत के सबसे पुराने पत्थर से बनाए गए डोम्स में गिना जाता है। ये बताता है कि भारत में गुंबद इस्लाम से पहले भी बनाए जाते थे। मंदिर के स्तंभों पर शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, राम सीता और ब्रह्म सावित्री की मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये स्थापत्य गवाही देता है कि हमारे पूर्वजों की शिल्प कला कितनी समृद्ध थी। इस मंदिर में 5 बात जो मुख्य हैं वो ऐसी कहीं नहीं मिलेंगी, आपको कहीं भी मंदिर में नहीं मिलेंगी। नंबर 1 में विशाल शिवलिंग जो 21.5 फीट हैं, विश्व में सबसे बड़े हैं ये। दूसरी बात ये है पश्चिम दिशा में गेट मंदिर का होता नहीं है, बहुत कम होते हैं। उसके बाद में चौकोर योनिपीठ 20 बाई 20 फीट का, ये चौकोर नहीं होती, योनिपीठ गोल होती है, कहीं भी देखें आप, छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो ये 3 बात हुई। चौथी बात ये इसमें विशाल पिलर हैं, विश्वविख्यात पिलर लगे हुए हैं जो कि 25 फीट के सिंगल स्टोन में लगे हुए हैं। इतने हैवी पिलर कहीं कोई इमारत में नहीं मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद में आप देखें तो दीवार में कहीं कोई मसाला नहीं लगाया, पूरा बैलेंस पे काम बनाया, इसका मंदिर का बैलेंस पे काम किया गया है। और इतना विशाल गेट भी कहीं मंदिर में नहीं मिलेगा आपको। इस मंदिर के पीछे एक और रहस्य है, एक रहस्य जो ढलान से शुरू होता है और सनातन की शान पर खत्म होता है। कहते हैं इसी ढलान से हजारों साल पहले करीब 70,000 किलो वजनी पत्थर मंदिर तक लाए गए थे, बिना किसी मशीन, बिना किसी क्रेन, बस श्रद्धा, समर्पण और शौर्य की ताकत से मंदिर के 4 स्तंभ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये शिव पार्वती, सीताराम, लक्ष्मी नारायण और ब्रह्म सावित्री के दिव्य मिलन के सबूत हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान गुंबदनुमा छत। जी हाँ, ये वो गुंबद है जो इस्लाम से पहले बना था, जो बताता है कि भारत में गुंबदों का आविष्कार मुगलों ने नहीं, सनातनियों ने किया था। छत आज भी अधूरी है। देखिए मैडम जी, जो ये रैंप है, ये जो मंदिर निर्माण कार्य चला था तो इसी की सहायता से वो पत्थरों को रोल करते हुए लाते थे। पहले जब मंदिर बड़े बड़े बनाए जाते थे तो इसी तकनीक से बनाए जाते थे। जब मंदिर कंप्लीट हो जाता था तो वो रैंप को हटा देते, लेकिन ये मंदिर अपूर्ण है इसलिए ये रैंप मौजूद है। अगर मंदिर कंप्लीट होता तो ये रैंप को लेवल कर देते और बड़े बड़े पत्थर अभी एरिया में जो पड़े हैं, जो मंदिर में लगना था या अन्य मंदिर और बनाने होंगे, ऐसे खदानें बनी हुई है और बड़े बड़े पत्थर कंप्लीट पड़े हैं और कुछ इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं जो मंदिर में लगना था। मगर इतिहास बोलता है मंदिर का आत्मबल कभी अधूरा नहीं रहा। इतिहास कहता है मुगलों ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी, मगर न मंदिर झुका न मंदिर टूटा, क्योंकि ये कोई आम इमारत नहीं, ये सनातन की असंभव आस्था का जीवित चमत्कार है जो पत्थर पत्थर में बोलती है। हम अभी गूगल से सैटेलाइट व्यू से देखेंगे तो ये जो पहाड़ी है, जो बेली है, ये ओम आकार की, और ओम का भी जो मध्य बिंदु उस पे ये शिवालय स्थापित हैं। प्राचीन काल में बैंक वगैरह होते नहीं थे, लोग जो अपनी करेंसी जो होती थी वो धातु या मुद्राओं में चलती थी, तो सबसे सुरक्षित स्थान लोग बाग मंदिरों को ही मानते थे कि जो हमारे कमाई का जो हिस्सा है वो मंदिर में रहेगा, तो वहाँ से किसी प्रकार की लूटपाट नहीं होगी। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, तब से उसे लालच लगा कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनमें अपार संपदा है, उसी को देखते हुए उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा है। ये तो पूर्ण रूप से कंप्लीट था। भोजपुर मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना कोई ढांचा नहीं, ये एक अधूरी दिव्यता की पूरी कहानी है, जहाँ हर शिला एक गवाही है, जहाँ शिवलिंग सिर्फ पूजनीय नहीं, चमत्कारी भी है, और वो अधूरा गुंबद वो इतिहास को पलट देने वाली दस्तक है, जो कहता है गुंबदों का इतिहास इस्लाम से नहीं, सनातन से शुरू होता है, क्योंकि ये इमारत नहीं, ये सनातन का आत्मबल है, जो हर काल, हर सत्ता और हर साजिश पर अखंड खड़ा है। अधूरा दिखता जरूर है, पर इसकी श्रद्धा पूर्ण है, परिपूर्ण है और अमर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मंदिर सिर्फ एक रात में बनना था, लेकिन सूरज की पहली किरण पड़ी और समय जैसे थम गया? गुंबद अधूरा, दीवारें खुली, लेकिन शिवलिंग पूरा और विशालकाय। क्या यह कोई शाप था? क्या यह चमत्कार था, या समय से जूझता एक सम्राट? विज्ञान के दौर में भी यह रहस्य आज तक कायम है, और इसी रहस्य से पर्दा हटाने हम पहुंचे भोजपुर के शिव मंदिर, जिसकी असंभव कहानी आज तक लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर करती है। कल्पना कीजिए एक मंदिर जो रात भर में बनना था, लेकिन सूरज की पहली किरण पड़ते ही जैसे समय थम सा गया। मंदिर अधूरा ही रह गया, गुंबद अधूरा, दीवारें खुली हुई। क्या कोई श्राप था, या फिर कोई अलौकिक शक्ति का संकेत, या फिर देवी का चमत्कार? समय से लड़ता हुआ एक शासक। आप सोच में पड़ गए होंगे ना, विज्ञान के युग में इन बातों की क्या अहमियत है, लेकिन ये सच्चाई है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि ना तो इतिहास को बदला जा सकता है और ना ही बदला जा सकेगा। भोजपुर मंदिर की यह कहानी आज भी रहस्य है, और इसी रहस्य से हम पर्दा उठाने के लिए पहुंच गए। देश के दिल भोपाल से करीब 30 किलोमीटर की दूर भोजपुर गांव, जहां विंध्याचल की पहाड़ियों में मौजूद है एक अधूरा चमत्कार, भोजपुर शिव मंदिर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दूर विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे विशाल शिव मंदिर है भोजपुर मंदिर। इतिहास और अगर मान्यता की माने तो ये विश्व का सबसे विशाल शिव मंदिर है और अधूरा भी है। अधूरा होने का कारण बहुत सारे हैं, कुछ रहस्यमय भी हैं और कुछ जो मान्यताएं बताती हैं। लेकिन ये बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस मंदिर का जो भारत की जो संस्कृति है और जो कल्चर है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सिर्फ एक रात में ही होना था, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, निर्माण अधूरा रह गया। आज तक मंदिर का गुंबद अधूरा है, दीवारें खुली हुई हैं, लेकिन शिवलिंग पूरा है, और वो दुनिया भर में सबसे विशाल शिवलिंग है। लेकिन रहस्य आज भी जीवित है। भोजेश्वर मंदिर एक अधूरा मंदिर, जो दिखता जैसे समय में अटक गया हो। न कोई शिखर है, न कोई मंडप, बस पत्थर की दीवारें और उनके बीच एक विशाल शिवलिंग। बताया जाता है कि इस मंदिर को 11वीं सदी के महान परमार शासक राजा भोज ने बनवाया था, लेकिन इसे भी पूरा नहीं होने दिया गया। क्यों? हमारा विभाग जो है वो कहता है जो
राजा भोज ने इसका निर्माण कार्य किया है, जो 1010 से 1055 तक है। ये मंदिर का कार्य इसमें चल रहा था, निर्माण कार्य। तब सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कर दिया था, तो राजा भोज वहाँ पे युद्ध में चले गए। फिर उनकी काफ़ी हानि हुई, वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाए। इसके निर्माण हमको, इसके अभी भी हमको देखने को मिलते हैं कि ये पूरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन इस मंदिर के निर्माण को लेकर कुछ हकीकत हैं और कुछ फसाने भी हैं। कुछ कहते हैं युद्ध हुआ, राजा की मृत्यु हो गई। कुछ मानते हैं भूकंप ने निर्माण को रोक दिया, और कुछ के मुताबिक ये मंदिर खगोल गणनाओं पर आधारित है। लेकिन किसी खगोलीय कारण से इसे अधूरा छोड़ना पड़ा, पर कोई थ्योरी पुख्ता नहीं हो सकी आज तक। भूकंप, युद्ध या खगोलीय दोष, कोई नहीं जान पाया क्यों अधूरा है भोजेश्वर। जैसे बताते हैं, मांडू का सुल्तान जो होशंग था, जिसने होशंगाबाद बसाया, उसने सन 1434 के बीच में इस मंदिर में तोड़फोड़ की और उस डैम की दीवार को तोड़वा दिया। रीजन उसका लड़का डूब गया जो नौका विहार कर रहा था। उसकी डेड बॉडी ना मिलने पर उसने गुस्से में आकर इस मंदिर में तोड़फोड़ की और उस मंदिर की डैम की दीवार को डैमेज किया। तो ऐसे कितनी बार टूटी है? ऐसे तो एक ही बार का बताते हैं, जो उसंगसा के द्वारा है, क्योंकि उसने मंदिर में तोड़फोड़ की है और उस डैम की दीवार को तोड़ा है। लेकिन जो अधूरा रह गया वो आज भी दुनिया को चौंकाता है। मंदिर के भीतर दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग 18 फीट ऊंचा, 7.5 फीट व्यास और एक ही पत्थर से तराशा गया। पुजारी को अभिषेक के लिए सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है। इतना बड़ा शिवलिंग कैसे बना होगा, वो भी हजारों साल पहले, बिना किसी आधुनिक मशीन के। मंदिर के स्तंभों पर आज भी अधूरी मूर्तियां दिखाई देती हैं। शिव, पार्वती, ब्रह्मा, सावित्री, विष्णु, लक्ष्मी जैसे कलाकार आधे में छोड़कर चले गए हों, जाने क्यों। इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर का निर्माण एक बड़ी योजना का हिस्सा था, एक पंचायतन शैली का शिवधाम, जिसमें 4 और मंदिर बनने थे, जिसका नक्शा भी पत्थरों पर उकेरा गया था। लेकिन क्यों? नीचे का पॉइंट है जो अपनी फाउंडेशन है, यहाँ से ये मंदिर स्टार्ट होता है, तो ये इधर कहीं तक ये बना हुआ है। इसके बाद में ये मंदिर अपूर्ण छूट गया। अगर ऊपर जाता तो ये पूरा इतना जाता है, जो अभी 3 से 4 मंजिल तक। और भले ही ये मंदिर अधूरा है, लेकिन श्रद्धा यहाँ पूरी है। लोग मानते हैं कि ये शिव का स्थान है। यहाँ अधूरा कुछ नहीं, जो दिखता है अधूरा वो दरअसल पूर्णता का ही प्रतीक है। हर साल शिवरात्रि पर हजारों भक्त यहाँ उमड़ते हैं, अधूरे मंदिर में पूरी आस्था के साथ जल चढ़ाते हैं, क्योंकि उनके लिए इसे पत्थर नहीं, ये एक चमत्कार है जो आज भी सांसें लेता है। जब इन पे अभिषेक कर सकते हैं तो जलाधारी सब जगह गोल होती है, ये चौकोर है। इसके ऊपर चढ़ के तो पूजा हो नहीं सकती है, क्योंकि योनि है, वो लिंग है, ये शक्ति है, वो शिव है, ये भग है, वो वान है, ये माँ है, वो पिता है। तो इतना बड़ा शिवलिंग बनाए हैं तो पूजा तो हुई है उनकी। ये बाद में तोड़ा भी है इसको मुगलों के समय। मंदिर अधूरा है, लेकिन सवाल आज भी पूरे हैं। क्या वाकई एक रात में मंदिर बन सकता था?
क्यों रुका निर्माण? किसने रुकवाया? क्या कभी इसे कोई पूरा कर पाएगा? जब से ये सवाल जिंदा है, भोजेश्वर मंदिर एक रहस्य बना रहेगा। एक चमत्कार, एक असंभव सत्य, भोजपुर शिव मंदिर एक अधूरा रहस्य, एक चमत्कारी कथा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।